चलो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। इसमें यूनिट 1 है आपका बेसिक प्रोबेबिलिटी। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी में पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन मैं आपको लिख के दूंगा, बाद में हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। रेडी? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एवरीवन प्लीज लिसन। कुछ लिखना नहीं आपको, जब मैं पूरा लिख लूँगा एक स्लाइड तो वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हो हर चीज़ को। अभी सिर्फ सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। यस, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। सबसे पहली बात है प्रोबेबिलिटी मतलब क्या। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का सिंपल भाषा में मतलब होता है पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का सिंपल भाषा में मतलब क्या है? सो प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज़ का पॉसिबिलिटी। यस, उसी को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। ऐसा और नो। अभी हम लोग पॉसिबिलिटी किस चीज़ का निकालते हैं? हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं किसी ना किसी इवेंट का। किसका? इवेंट का। अभी आप बोलोगे इवेंट मतलब क्या? इवेंट का मतलब होता है आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी आपके सामने सवाल आएगा, सर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ है? व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? बरोबर है कि नहीं? तो चलो बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। किसकी? रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? यस, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी, एनी डे टू डे लाइफ में जो भी आप अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो उन एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। बराबर। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? यस, कोई भी एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी एक्टिविटी जिसका रिजल्ट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जिसका रिजल्ट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसे एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे सिंपल, आपने कॉइन टॉस किया। कॉइन टॉस करना क्या है? एक सिंपल एक्टिविटी है। कॉइन टॉस करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या? आप ऐसा लिख के दोगे क्या स्टैम्प पेपर के ऊपर? हेड आएगा, यस और नो। नहीं आए तो मेरा सारा प्रॉपर्टी तो तुम्हारा, ऐसा लिख के दे सकते हो तुम लोग? नहीं लिख के दे सकते है ना। हम लोग गैस करते हैं। क्या करते हैं? है ना, जब मैच के पहले दो कैप्टन खड़े रहते हैं, एक हेड बोलता है एक टेल बोलता है। यस, ये गैस करते हैं वो लोग। कभी कोई कैप्टन जीतता है, हो सकता है नेक्स्ट मैच में वो कैप्टन हार भी सकता है, क्योंकि वो गैस करते हैं। प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है यस रैंडम एक्सपेरिमेंट का, टॉसिंग अ कॉइन। तो अगर एग्जाम्पल लिखूँ मैं यहाँ पे, तो एग्जाम्पल सबसे सिंपल एग्जाम्पल है टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन। अभी भले मैंने यहाँ पे अ कॉइन लिखा है, लेकिन देर आर डिफरेंट वैराइटीज। आप एक साथ 2 कॉइन टॉस कर सकते हो। यू कैन टॉस 3 कॉइन साइमल्टेनियसली, सो मेनी थिंग्स। सो बेसिक एग्जाम्पल है टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इवेंट का मतलब क्या है? आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम, अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ कॉइन। कॉइन टॉस करने के बाद आउटकम क्या आता है? कॉइन टॉस करने के बाद आउटकम क्या आता है? आउटपुट रिजल्ट क्या आता है? हेड एंड टेल, यस और नो। तो इसका एग्जांपल मैं लिखूंगा हेड एंड बोलो टेल। सो विथ रिस्पेक्ट टू टॉसिंग अ कॉइन, अगर टॉसिंग अ कॉइन रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो इवेंट्स क्या होंगे? हेड एंड टेल। ये आपके इवेंट्स है। ये क्या आपके इवेंट्स? यस और नो, अंडरस्टूड। ऑब्वियसली हर रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम होगा वो अलग अलग होगा। टॉसिंग का कॉइन का आपको मैंने बताया, थ्रोइंग का डाइस का आउटकम सेम रहेगा कि अलग रहेगा? अलग रहेगा। वो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट कौन सा। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल टॉसिंग का कॉइन दिया। टॉसिंग का कॉइन रैंडम एक्सपेरिमेंट, हेड एंड टेल को क्या कहेंगे हम लोग? इवेंट कहेंगे। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन क्या है? यस, एन एक्सपेरिमेंट whose outcome is unpredictable, whose outcome is unpredictable is called as random experiment. Understood everyone? तो ये बेसिक चीज़ें हैं। जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अभी 2 चीज़ें और बताऊंगा मैं आपको। एक है सैम्पल स्पेस। क्या? सैम्पल स्पेस। चलो सैम्पल स्पेस के बारे में बात करता हूँ। सैम्पल स्पेस, व्हाट इज सैम्पल स्पेस? इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल। यस, सैम्पल स्पेस का डेफिनेशन अगर मुझे तो यहाँ पे लिखता हूँ, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एस। इसको डिनोट करने के लिए कैपिटल एस यूज़ करते हैं।
अब यहाँ पे जो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया है टॉसिंग अ कॉइन, उसका अगर आपको सैम्पल स्पेस लेना है तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो टॉसिंग अ कॉइन करने के बाद आउटकम्स क्या क्या आते हैं, हेड और टेल। तो आप यहाँ पे लिखना है ऐसा कर्ली ब्रैकेट में, सेट में हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, एच कॉमा यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ, यस और नो? तो ये सैम्पल स्पेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको कहते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं इसको? क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ, बोलो, प्रोबेबिलिटी। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, यस और नो? यस, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखता हूँ, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यस, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है सर। क्या डेफिनेशन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज डिफाइंड एज, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज डिफाइंड एज, कैसे लिखेंगे इसको? ऐसा लिखते हैं, पी ऑफ ए, इट इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ ए अपॉन। आप बोलोगे सर एन ऑफ एस क्या है? अभी बताता हूँ, इधर देखो ध्यान से। एन ऑफ ए का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए मतलब इवेंट ए, एंड एन ऑफ एस का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉइंट्स इन एस। सर इन एस मतलब सैम्पल स्पेस, एस मतलब क्या? सैम्पल स्पेस। जैसे आप देखोगे यहाँ पे जो हमने लिखा है इसमें सैम्पल स्पेस अगर एच टी है तो एन ऑफ एस क्या होगा यहाँ पे, बताओ मुझे। कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको सैम्पल स्पेस में? 2, एच और टी, तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस आएगा आपका एच और टी, तो एन ऑफ एस कितना आएगा? 2। समझा मैं क्या बता रहा हूँ, यस और नो? एकदम क्लियर, अच्छे से समझ में आया, यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। गुड। तो दिस इज माई फर्स्ट पेज, दिस इज माई सेकेंड पेज। अभी इस डेफिनेशन को अच्छे से नोट डाउन करो, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आपके ट्यूटोरियल से, कुछ स्पेशल क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं, रेडी? सारे क्वेश्चंस करेंगे जो भी आपका ट्यूटोरियल है या फिर असाइनमेंट दिया गया है, यूनिट के जो क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। जिनको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ये सब्जेक्ट है, यस, सिमिलर सिलेबस है और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा, सारे क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन में लिखा है इफ़ 2 डायस आर रोल्ड, डायस पता है ना आपको, डायस हैज हाउ मेनी फेसेस? 6 फेसेस। हर फेस के ऊपर एक नंबर होता है, 1 से लेके कहाँ तक नंबर्स होते हैं? 6 फेसेस है ना हमारे पास। सो हर फेस के ऊपर एक नंबर रहेगा, हर फेस के ऊपर अलग नंबर होता है, तो वी हैव नंबर्स फ्रॉम 1 to 6। क्लियर? कितना डायस थ्रो किए? 2। आप बोलोगे डायरेक्ट 2 डायस का क्वेश्चन? हाँ, ये बेसिक क्वेश्चन है, अभी तो अपने एडवांस क्वेश्चन देखे नहीं है, बहुत आगे हमें खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बराबर। अभी हो सकता है आपने 11th-12th में कुछ कॉन्सेप्ट सीख से पढ़े नहीं है इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है, ये तो बेसिक है बहुत, इतना ईजी तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी नहीं, ठीक है, आपके यूनिट में है लेकिन बेसिक क्वेश्चन है बहुत। कुछ बच्चे डिप्लोमा करके भी आए होंगे, उनके लिए तो ये सब बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि मैथ्स तो उन्होंने डिप्लोमा में बहुत पढ़ा नहीं है। सो मैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एकदम बेसिक से सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। सो 2 डायस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द, सम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सम मतलब प्लस करना है, अप टर्न फेसेस। अप टर्न फेसेस का मतलब ये होता है टॉप फेस। अप टर्न फेस का मतलब क्या होता है? टॉप फेसेस। जब आप डायस थ्रो करते हो, है कि नहीं, मैंने कहा चलो मैंने डायस थ्रो किया, आई गॉट 4, बरोबर। 4 आए इसका मतलब टॉप फेस के ऊपर 4 आए हैं। जो भी नंबर टॉप फेस के ऊपर आता है उस नंबर को हम लोग कंसिडर करते हैं, बरोबर ना? समझा कि नहीं? क्लियर? सो अपटर्न फेसेस का मतलब होता है टॉप फेसेस, और सम कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। चलो देखते हैं सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले आपको लिखना है सैम्पल स्पेस, आपको लिखना है सैम्पल स्पेस। सर एक डायस थ्रो किया तो सैम्पल स्पेस में कितने पॉइंट्स आएंगे जरा बताओ ना। एक डायस थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिखने का। कितने डायस आपने टॉस किए बेटा? कितने? यस सर, कितने किए? 2 किए सर, 2 किए सर, 2 किए। तो यहाँ पे पावर में 2 लिखने का। तो सैम्पल स्पेस आपका आएगा 6 स्क्वायर, मतलब 36 अलग अलग वैल्यूज आपको मिलने वाले हैं। अगर सर 3 डायस थ्रो कर दे तो यहाँ पे 6 रेज़ टू क्या आता? 3। समझ में आएगा? 216 आएगा कुछ तो ऐसा।
तो चलो सैम्पल स्पेस लिखता हूँ मैं, सैम्पल स्पेस एक एक करके लिखेंगे। रेडी, 1 2 3 4 5 आ जाएगा। चलो यहाँ पे 1,1 का मतलब है फर्स्ट डैश के ऊपर बनाया, सेकंड डैश के ऊपर भी बनाया। देन वी हैव 1,2, देन वी हैव 1,3, देन वी हैव 1,4, देन वी हैव 1,5 एंड 1,6, देन 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, then 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 and I have 4,6. Then 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 and 5,6. ओके, थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूँ, मुझे और एक रो लिखना है ना। टोटल 6,6 तक जाएंगे हम लोग, समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 and we have 6,6. सो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस कितना? 36 लिखा था ना हमने। देखो 36 वैल्यूज आ चुके हैं आपके, यस और नो? सो आई विल राइट हियर n ऑफ s इज 36। फिर आपको एक इवेंट अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है? इवेंट। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इवेंट a। यस, इवेंट a कैसे डिफाइन करोगे? सम ऑफ द टॉप फेसेस, टॉप फेसेस का मतलब upturned faces will be 7. Faces will be 7। तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं जिसमें सम 7 आ रहा है? चेक करो। यहाँ पे मुझे लगता है कि 1,6 का सम 7 आ सकता है, 2,5 का 7 आ सकता है, 3,4 का आ सकता है, 4,3 का आ सकता है, 5,2 का आ सकता है और 6,1 का आ सकता है, और किसी का भी सम 7 नहीं आएगा। तो इवेंट ए में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? यस, 1,6 आ जाएगा, 2,5 आ जाएगा, 3,4 आ जाएगा, उसके बाद 4,2 आ जाएगा, 4,3 हो गया ना। अभी 5,2 आएगा एंड लास्ट में आएगा 6,1। यस, तो कितने पॉइंट्स आ गए? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन इवेंट ए? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आर देयर, यस और नो? नाउ यू हैव n ऑफ s, यू हैव n ऑफ a। n ऑफ a है, n ऑफ s है, तो क्या प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो? यस, कैसे निकालोगे? बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इज n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। n ऑफ a है बेटा आपका 6 अपॉन 36, 6 1 6, 6 6 36, तो माई आंसर इज 1/6। सो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन इज़ 1/6। ये डेफिनेशन यूज़ करके मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया है। वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। कॉइन को कितनी बार टॉस किया है? 4 बार। जब किसी भी कॉइन को आप एक बार टॉस करते हो तो आपको 2 आउटकम्स मिलते हैं, हेड और टेल। आपने कितने कॉइन टॉस किए हैं? आप बोलोगे एक ही कॉइन टॉस किया है। कितनी बार किया है? 4 बार। एक कॉइन को 4 बार टॉस करो या फिर 4 कॉइन्स को एक बार टॉस करो। समझा मैं क्या बता रहा हूँ? एक कॉइन को 4 बार टॉस करो या फिर 4 कॉइन को एक साथ एक बार टॉस करो। बात एक ही है। तो आप एक्चुअली कितने कॉइन टॉस कर रहे हो? 4। तो आपको टोटल 16 आउटकम्स मिलेंगे। कितने? 16। तो हमें सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है डिफाइन सैम्पल स्पेस, मतलब सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिखने के लिए बोला है। अभी कैसे लिखेंगे? इसका एक सिंपल टेक्निक है। यू राइट h 8 टाइम्स। ये कितनी बार हो गया? 8 टाइम्स। देन यू राइट t 8 टाइम्स। बरोबर है। देन यू राइट h 4 टाइम्स, t 4 टाइम्स, h 4 टाइम्स, t 4 टाइम्स। देन h 2 टाइम्स। पहले 8 बार लिखा, फिर 4 बार लिखा, अभी 2 बार लिख रहा हूँ।
दो टेल, दो हेड, दो टेल, दो हेड, दो टेल, दो हेड और दो टेल, फिर लास्ट में 1, एक हेड एक टेल, 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 एक हेड एक टेल। सिंपल, यही आपका सैंपल स्पेस है, बन गया आपका सैंपल स्पेस। रेडी? चलो तो सैंपल स्पेस देखना चालू करता हूँ मैं। क्या क्या लिखना है मुझे सैंपल स्पेस में? सैंपल स्पेस में क्या क्या लिखना है मुझे? यस, मुझे लिखना है सैंपल स्पेस में सबसे पहले देखो आप ऊपर एच 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 एच, देन एच 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 टी, एच एच टी एच, चेक करो वही लिख रहा हूँ ना मैं बराबर। देन ये 3 हो गया, फिर नेक्स्ट क्या है? एच एच टी टी, देन एच टी एच एच, बराबर है कि नहीं? नेक्स्ट एच टी बराबर है, देन एच टी टी एच, एच टी टी टी, देन टी एच एच एच, टी एच एच टी, यहाँ तक आ गया। टी एच टी एच, टी एच टी एच, टी एच टी टी, टी टी एच एच, टी टी एच टी, टी 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 एच और लास्ट में टी 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 टी। राइट, सारे 16 कॉम्बिनेशन आपने लिख लिए। एक बार काउंट कर लो 16 हुए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सैम्पल स्पेस आ गया। आपका एन ऑफ एस आप लिखोगे 16। पहला इवेंट क्या है? मोर हेड्स दैन टेल्स। मोर मतलब हेड ज़्यादा होने चाहिए। मोर हेड्स दैन टेल। ओके, तो कहाँ पे आप चेक करो हेड्स ज़्यादा है टेल्स से? यहाँ पे हेड ज़्यादा है ना, हेड 4 है, टेल 1 भी नहीं, मतलब टेल 0 है, तो एच 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 आएगा। यहाँ पे भी देखो हेड 3 है और टेल 1 ही है, तो हेड ज़्यादा है ना। ये भी आएगा एच एच टी एच। ये आएगा क्या? हेड 2 है, टेल भी 2 है, हेड ज़्यादा चाहिए, तो ये नहीं आएगा। हाँ, ये आ जाएगा एच टी एच एच, 3 हेड है इसमें। 2 हेड 2 टेल नहीं चलेगा, 2 हेड 2 टेल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये चलेगा, 3 हेड है इसमें। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बस इतने ही आएंगे तुम्हारे पॉइंट्स। ओके, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है एच टी, गलती से एच आना चाहिए। सो मेरा एन ऑफ ए कितना है दोस्तों? 1 2 3 4 5। एन ऑफ ए कितना है मेरा? 5। एन ऑफ ए मेरा 5 आ चुका है। नाउ इजीली आई कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। उन्होंने प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करने के लिए बोला है कि नहीं? प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करने के लिए बोला है ना। फाइंड क्या बोला है? रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूँ इवेंट ए का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए आपका 5 है, एन ऑफ एस आपका 16 है, तो माई आंसर इज़ 5/16। मुझे लगता है कि मैंने ए बहुत आराम से सॉल्व किया है। वीडियो पॉज करके बी ट्राई करो, देखो आप कर सकते हो क्या। ओके, थोड़ा इसको और अच्छे से समझा तो ऐसा समझ में आता है। टेल ऑकर्स ऑन इवन नंबर ऑफ टॉसेस का मतलब क्या है? यहाँ पे इवन टॉसेस कौन सा है? सेकंड टॉस और फोर्थ टॉस पे टी आना चाहिए। सेकंड और फोर्थ टॉस पे टी आना चाहिए। तो एक्चुअली ये तो आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4, फोर्थ पे टी आ रहा है, लेकिन सेकंड पे टी आ रहा है क्या? सेकंड पे टी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। सेकंड और फोर्थ टॉस पे टी आना चाहिए, इवन टॉसेस पे टी आना चाहिए। तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। हाँ, इधर देखो 1 2 3 4, सेकंड और फोर्थ टॉस पे टी आ रहा है, तो एच टी आएगा सबसे पहले। एच टी। उसके बाद ये नहीं आएगा, ये आ सकता है। देखो सेकंड और फोर्थ पे टी है ना, आएगा एच टी टी टी।
HTTT समझा मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी इज कंप्लीट लॉजिकल। और अगर आप कंप्यूटर IT इंजीनियरिंग कर रहे हो, AI डेटा साइंस वगैरह पढ़ रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स ये आपका कोर सब्जेक्ट है। ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा जब आप थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में जाओगे। क्लियर? ये नहीं आएगा, 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 ये आ सकता है सर? हाँ, सेकेंड और फोर्थ टॉस पे T है तो TTHT है ना, ऐसा ही है ना कुछ तो, TTHT। देन ये नहीं आएगा, ये आ सकता है? हाँ, सेकेंड पे T है, फोर्थ पे भी T है, देखो। सो लास्ट इज TTTT। तो कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको B में? 4 पॉइंट्स। तो चलो फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये होगा N ऑफ B अपॉन N ऑफ S। N ऑफ B इज 4, N ऑफ S इज कितना है? 16 ना, 16 है। तो आ जाएगा 4 1s are 4 4s are, तो आंसर विल बी 1/4। सो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा लेक्चर आपको समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, मोस्टली हम लोग यूनिट 1 को कंप्लीट कर देंगे। ओके, ऑफलाइन बैचेस चालू है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ऑफलाइन लेक्चर ज्वाइन करने हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, कॉल करो और ऑफलाइन लेक्चर्स के बारे में डिटेल्स आपको सारे मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई-लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।